बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज की रेसिपी एक सैंडविच की रेसिपी है जिसको आप नाश्ते में भी बना सकते हैं और शाम की चाय में भी बना सकते हैं। रेसिपी है ग्रिल्ड पोटैटो सैंडविच की। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। धीमी से दरमियानी आंच के ऊपर एक ग्रिल्ड पैन रखा है। 1 खाने का चम्मच तेल का डाला है। इसमें दरमियाने साइज़ का एक आलू है जिसके मैंने बारीक कतले काट लिए हैं। इन कतलों को हमने ग्रिल कर लेना है। आंच को आपने धीमे से दरमियाना रखना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं। आलू के सारे कतले हमने ग्रिल कर लिए हैं। चंद कतले मज़ीद ऑयल के डाले हैं और अब डबल रोटी के 2 स्लाइसेस लिए हैं, इनको भी ग्रिल कर लेंगे। दोनों तरफ से ग्रिल कर लेंगे। डबल रोटी भी ग्रिल हो चुकी है। अब एक स्लाइस लिया है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। आप चाहें तो आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ जायका ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसके ऊपर जो आलू के कतले हमने ग्रिल किए थे वो रखेंगे। ऊपर से थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक हस्बे जायका ऊपर से थोड़ा सा छिड़क देंगे। अब मैंने एक चिकन का शामी कबाब लिया है जिसको ऐसे फैला के मैंने रख दिया। ये ऑप्शनल है, आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप ये लगा सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद खीरा, टमाटर और प्याज का सलाद है मेरे पास। ये सलाद लगा देंगे इसके ऊपर। फिर से आलू के कतले और आलू के कतलों के ऊपर फिर से थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। ब्रेड का दूसरा स्लाइस ले लेंगे। इसके ऊपर भी चिली गार्लिक सॉस लगा लेंगे। ये देखिए सैंडविच हमारा तैयार हो गया। अब इसको काट लेते हैं। ये देखिए अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। ग्रिल्ड पोटैटो सैंडविच को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।